बच्चा वाकई में पढ़ा है तो एक दिन आपका बच्चा घर पे नहीं बैठेगा, मेरा चैलेंज है। और अगर बच्चा आपका ट्रेनिंग में उसी पर सर्टिफिकेट लेकर एक टोपाई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं निभाई। चंड लाभ के लिए हजारों की लाखों की करोड़ों। तो 4 आदमी ईमानदार कितने, जब सबके सब बेईमान ही हैं, किसको कोर्ट सुधारे? अब आप बताइए, आपके पास कुछ खेत है? कहते हैं कि गौ हत्या बंद करो, ठीक है गौ हत्या बंद है, इन तो जो गौशाले में आप भूसा दे रहे हैं गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब सब्सिडी की बात करें है ना, पहले सपा सरकार में सिलेंडर 400 रुपये मिलता था, आज के डेट में 800 रुपये मिल। इस बार जनता का मूड क्या है, किन मुद्दों को लेकर आएगी? जनता का मूड तो जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, बाकी मीडिया वाले तो जनता का मूड बनाते हैं। मीडिया वाले अब आज तक है, इंडिया टीवी है, ये कभी विपक्ष की बात नहीं उठाते। चाचा, बेरोजगारी है? कौन बेरोजगारी है? हाँ, महंगाई है? कौन महंगाई है? परिवार ज्यादा है तो महंगाई कौन है? वेतन तो तमाम अधिक मिला है। विपक्षी सब बातें झूठ बोल रहे हैं। अरे गल्ला मिले, पेंशन मिले, किसान निधि मिले, क्या कमी है? गल्ले की बात किया, गल्ला देना ठीक है। कोरोना पीरियड में गल्ला दिया गवर्नमेंट ने, वो सराहनीय है। अच्छा। लेकिन जैसे गल्ला आप दे रहे हैं 5 किलो राशन दे करके, जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, ये आप राम शत्रुघ्न तिवारी जी हैं, इनका खेत है, केवल इसमें गेहूँ लगा है। अच्छा। बाकी सारे खेतों में देख लीजिए आप, केवल तंबाकू लगी थी, तंबाकू ज्यादा खेती होती, केवल आपके खेत में लगा हुआ। 5 किलो गल्ले की जगह पे बिजली फ्री कर दी जाए, किसान सिंचाई करें। बिजली फ्री कर दी जाए और जैसे डीजल का दाम सस्ता कर दिया जाए। खाद जो 1400 रुपये 1500 रुपये बोरी डाई मिलती है, उसको 1000 कर दे, 500 कर दे। सिलेंडर का दाम 1100 से घटा करके 500 कर दे। समझ लीजिए सबको सरकार दे रही है और युवाओं को रोजगार दे दे, बस और क्या चाहिए देश में? बाकी राम राज्य है ही। राम राज है, क्यों आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं बाबा? राम राज तो है ही है। राम राज है, राम जब आने वाला, राम राज आने वाला है। अच्छा, राम आ गए तो राम राज भी आएगा। राम आ तो गए हैं अयोध्या में, आ गए तो फिर राम राज भी आएगा। क्या भैया आप झूठ में बेरोजगारी वगैरह की बात कर रहे हैं? अरे हम झूठ बोल रहे हैं तो मत कहिए, मैं तो आपके माध्यम से सरकार से आग्रह कर रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सब रोजगार है, तो भाई बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। हम तो चाहते हैं सब लोगों को रोजगार मिले। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं भैया। बहुत सही बोल रहे हैं। हाँ भैया, बहुत सही बोल रहे हैं, आप बताइए। बहुत सही बोल रहे हैं कि बेरोजगार जो है उसको रोजगार दिया जाए, और जो महंगाई है उसको महंगाई को घटाया जाए, यही बोल रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी जो है वो रोजगार उसको दिया जाए और गरीबी हटावा जाए, बस यही हमारा मुद्दा है। अच्छा, गरीब अब नहीं है, गरीब नहीं है, गरीब निकल गए, 70% गरीब अमीर हो गए। बाबा बोलने गरीबी नहीं है, बाबा बोलने गरीबी नहीं है। देखिए बाबा जी हमारे नेताजी बहुत वरिष्ठ हैं, हम उनकी बात नहीं काटना चाहेंगे। बाकी आप इस प्रदेश की दशा और दिशा दोनों समझ रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। बीजेपी का कार्यकर्ता है तभी भी ऐसे बोल रहे हैं। कार्यकर्ता किसी का नहीं हूँ, कोई मुझको कार्यकर्ता नहीं बना सकता। अच्छा। मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं मतदान करता हूँ। मत माने होता विचार, हमारा विचार मोदी जी से मेल खा रहा है, मोदी जी को वोट दूंगा। मैं कार्यकर्ता किसी पार्टी की नहीं हूँ, हाँ मैं देश का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, मेल किस तरह से खा रहा है ये बताइए? कौन मेल? आपका बीजेपी? देखिए मैं अयोध्या में रहकर के पला बड़ा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ वहीं पर, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित हूँ। अभी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हट जाएगा बीजेपी से, तो बीजेपी मेरे लिए नथिंग हो जाएगी, फिर कांग्रेस ही अच्छी रहेगी। तो कांग्रेस ही सही रहेगी। क्या लगता है, राहुल गांधी आएंगे और बदलाव कोई होना है क्या? नहीं, देखिए राहुल गांधी आएंगे, पहली बात तो यही दिवा स्वप्न लग रहा है कि वो आएंगे कब। अब 5 किलो गल्ले में अगर लोग सोचेंगे तो आएंगे कैसे? आप जाइएगा। बाबा, गल्ला नहीं मिलना चाहिए? गल्ला मिलना चाहिए। भैया कह रहे हैं गल्ला नहीं मिलना चाहिए। भैया का क्या मतलब करने? गन्ना मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब जनता 90% फायदा उठाती है, और जो सब्सिडी आती है वो भी डायरेक्ट किसान के खाते में जाती है। हमारे यहाँ बिचौलिया, कांग्रेस में या सपा में बिचौलिया आधा खा लेते थे, उससे यहाँ किसान के फायदा आते, इसलिए मोदी योगी के बराबर कोई नहीं है। कोई नहीं है। और राहुल गांधी माने जो विदेशी आदमी का ही काम, विदेशी संस्कृति पले पोते हैं, वो क्या है, वो यहाँ जानते, इसको आगे बढ़ाएंगे। वो यहाँ जानते नहीं यहाँ की संस्कृति क्या है। योगी बाबा जानित है। हाँ, सबसे महान हमारे योगी बाबा। अच्छा, हाँ, सबसे महान। कारण तो कोई होगा? कारण है वो जान जो पूरे योगा का साथी हैं, योगी बाबा। हाँ, क्या बाबा ऐसे ही बोल रहे हैं? वो ठीक बोलो थे। हर पार्टी मुसलमान,
हाँ। खाली जो है भाजपा हिंदुस्तान। बस भाजपा ही आएगी। हाँ। अच्छा, कोई काम ऐसा अच्छा लगा है बाबा बीजेपी का? ये अच्छा लगा बताइए है। कौन-कौन सा काम? बहुत जितना काम आज योगी और जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया, हाँ। बहुत सही काम। हाँ। कोई ऐसा बहुत अच्छा काम लगा हो आपको? और बहुत अच्छा लगा, कोई एक काम बताइए जो बहुत अच्छा लगा हो। जो बहुत अच्छा। हाँ। पहली बात तो भगवान जो है अमर हो गया आई गई हैं, जो है हमें वह सबसे सुंदर रहा। हाँ। हम सब खुशी हो गया। हम लोग जब आती पहले राम, हाँ। तब काम। हाँ। काम कोई नहीं, पहले राम, राम। उसके बाद काम, हाँ, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। ना बेरोजगारी, कुछ नहीं यहाँ ना बेरोजगारी। महंगाई। अवध में कहाँ बेरोजगारी? अवध तो सबसे पवित्र स्थान है। हाँ। अवध में ना बेरोजगारी, हाँ। ना कोई बीमारी। हाँ। अवध सब कुछ ठीक है। हाँ। बस राम अच्छा, आ गए। यहाँ से कौन आएंगे? इस सीट से कौन आ सकते हैं? कौन सी? इस सीट से? इस सीट से तो हो गए कीर्तिवर्धन आ गए। हाँ? कीर्तिवर्धन आ गए। अच्छा। मोदी जी आ रहे हैं, हाँ भैया। यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, अच्छा। प्रत्याशी नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, यानी चेहरे पे वोट है क्या? नहीं, मोदी कमल, वही कह रहे हैं, चेहरे पे वोट है वोट क्या? फॉर कमल। जनता वो प्रत्याशी भी है, सबसे एवन है। हाँ। प्रत्याशी ईमानदार है हाँ। और हर काम में लड़ते हैं वो। अच्छा। हर काम में हर जगह उनके आदमी लगे रहते हैं, काम भी कर देखते हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं। हाँ। और बड़े आदमी भी हैं। थोड़ा सा एक बात अभी बाबा सुर्खियों में आ रही थी, ये शायद यहीं के अवध ओझा जी हैं ना? हाँ, हमारे गाँव यहीं के हैं। सुनने में आ रहा था कि उनको टिकट मिलने वाला है। वो क्या चुनाव लड़ेंगे? हाँ। नहीं मिलेगा तो मिलेंगे। हमारे यहाँ लड़का है, नंबर 1 है आदमी है। उनका ये नंबर कैसरगंज का नाम चल रहा नंबर 1 आदमी है। कैसरगंज में चल रहा था उनका नाम। हाँ, लेकिन अब शायद इस बीच में कुछ उनका नाम सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ ये गोंडा में 2 लोकसभा सीट है क्या? हाँ, अच्छा। बाराबंकी की बाराबंकी की 1 विधानसभा, बहराइच की 1 विधानसभा और गोंडा की 2 विधानसभा मिला करके कैसरगंज है, बाकी 1 लोकसभा है ही। तरफगंज, कन्नेरगंज, कटरा। 3 विधानसभा वो 1-1 दोनों डिस्ट्रिक्ट के काट करके। अब थोड़ा सा हम जिले पे आते हैं यहाँ पे कि यहाँ का कितना विकास हुआ है? यहाँ का विकास जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जैसे ये सड़क देख रहे हैं, हाँ। ये बीजेपी की देन है। अच्छा। सड़क के मामले में बहुत अच्छा विकास हुआ। और कोई विकास, कारखाना वगैरह? कारखाना वगैरह कुछ नहीं, एक कारखाना था बिल्कुल टूट गया, सैलरी नहीं लोग पा रहे हैं। ITI फैक्ट्री नहीं, बेनी बाबू जब जीते रहा तो ये कारखाना यहाँ स्टील भाई चला गया है। हाँ। कारखाना तो चलता है? पड़ा आज तक सब सड़ गया, आधा उठा ले गए लोग। ITI फैक्ट्री वर्तमान में है मनकापुर में, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। अच्छा। करीब उसमें 2500 एम्प्लॉय थे। हाँ। लेकिन आज के डेट में लोग सैलरी नहीं पा रहे हैं। हाँ। कांग्रेस गवर्नमेंट में उसकी स्थापना हुई थी। अच्छा। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कारखाना नहीं। अच्छा, यहाँ सुनने में आता है कि सुरती की खेती बहुत होती है ना यहाँ पे? हाँ। तो यहाँ पे लोग अधिकतर सुरती की खेती करते होंगे? कमर्शियल खेती है, 4 पैसे मिल जाते हैं लोगों को। हाँ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख बचा लिए, अपना खर्चा चला लेते हैं। साल भर में। तो कहाँ ले जाते हैं लोग बेचने? अब ये गोरखपुर ले जाते हैं। अच्छा। कुछ लोग छत्तीसगढ़ तक ले जाते हैं। हाँ। तो मतलब लगभग कितने किसान यहाँ की खेती कर देते हो? 1-1 2-2 बीघा वाले किसान हैं। हाँ। और जो बड़े काश्तकार हैं जिनके पास 20-25 बीघा है, उनसे 5 बीघे ले लिया, 5000 रुपये बीघे के हिसाब से लेकर के खेती करते हैं। अच्छा, मतलब अपना जीवन यापन इसी से चलाते हैं। तो इस क्षेत्र में रोजगार के लिए कुछ वैसा कुछ नहीं, कोई ठोसना नहीं। हाँ। आपके माध्यम से हाँ। आप सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि जहाँ इतना विकास किया तहाँ थोड़ा रोजगार के बारे में भी सोचें। हाँ। यहाँ पे रोजगार होना चाहिए। जी जी। और यहाँ के जो युवा है वो कहाँ जाते होंगे? यहाँ के युवा ज़्यादातर बाहर जाके नौकरी करते हैं। अच्छा, 10,000 12,000? 10,000 12,000। दिल्ली, अमृतसर और बॉम्बे और क्या नाम है, पुणे, ऐसे जहाँ विदेश तक भी जाते हैं। इस गांव में कम से कम 10 लोग आपको विदेश में रहने वाले मिलेंगे जो बावर्ची का काम करते हैं। कुछ लोग बावर्ची काम करते हैं, कुछ नौकरी का काम करते हैं, नौकर बन के रहते हैं। हाँ, आइए उधर चलें। आइए भाई, आइए आइए आइए। हाँ चाचा, मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा 400 पार और क्या? 400 पार? 400 पार भाजपा। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ। योगी आदित्यनाथ। हाँ। हाँ, ये लोग विपक्षी कह रही है बेरोजगारी है, महंगाई है। वो सब फर्जी बात है। कोई बेरोजगारी नहीं, कोई महंगाई नहीं। हाँ। महंगाई कहाँ है? हाँ। पूरे विश्व पर गूगल पर सर्च कर लिए, 25 रुपए किलो प्याज कहाँ है? हाँ। गेहूँ 2300 रुपए व 2100 रुपए बिक रहा, कहाँ विश्व सब में? झूठ बोल रहे हैं ना विपक्षी। सब फर्जी बात कही। हाँ, सब फर्जी बात कर रहे हैं। और अगर कि आपका बच्चा वाकई में पढ़ा है तो एक दिन आपका बच्चा घर पे नहीं बैठेगा, मेरा चैलेंज है। हाँ। और अगर बच्चा आपका ट्रेनिंग में उसी पर सर्टिफिकेट लेकर बैठा है तो आपको इम्तिहान देना पड़ेगा।
टेस्ट देना पर, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे चाहे गवर्नमेंट जॉब में। पेपर भी लीक हो रहा है, वो भी झूठ है। पेपर जो लीक हो, पहले जो मीडिया, पहले मीडिया नहीं थी बेटा, नहीं पता लगता था। आज आप लोगों की बदौलत से पता लग जाता, गवर्नमेंट सुधार कर रही है, ये एक अच्छी बात है। पहले ऐसा नहीं, यहीं पे अभी बता दे 12 लाख और 20 लाख जगह बाप धरे रहा, स्टेट कह दिया अंग्रेजी में दस्खत न पहिए, पर्सनल प्रसार अधिकारी हो गए, मत्स्य इंस्पेक्टर हो गए, आप पढ़े लिखे रह गए तो रह गए। आज ऐसी बात नहीं, अगर आप पे टैलेंट है तो आपको नौकरी मिलेगी, आपके टैलेंट नहीं है तो नौकरी नहीं मिल पाएगी। अच्छा, जो बच्चे पेपर देने गए थे वो झूठ बोल रहे थे कि पेपर लीक हो गया है ना बाबा? नहीं, अब जैसा हमारे चाचा जी कह रहे हैं, जैसा हमारे चाचा जी कह रहे हैं, उनके हिसाब से तो झूठा है। आपने जो बताया पेपर हमेशा लीक होता था, आज नहीं, कोई नई बात नहीं। यहीं पर कम से कम 50 उदाहरण सब। एक टोपाई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समने यजमाई। चंद लाभ के लिए हजारों की, लाखों की, करोड़ों युवाओं की फौज खड़ी है बेरोजगारी पे। आप बताइए, शिक्षा मित्र के रूप में माननीय कल्याण सिंह ने शिक्षा मित्र की नौकरी दी थी, 10-10 हज़ार रुपये उन पर कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। आप टी शर्ट पैंट और शूज मिला करके एक हफ्ते में कम से कम 3 बार 4 बार कपड़े आप बदलते होंगे, 10 हज़ार में कपड़े नहीं आएंगे। हम कहते बात एक मिनट हम आप बोल रहे तो नहीं कुछ बोले, कपड़े नहीं आएंगे। उन शिक्षा मित्रों को ख्याल किया जाए। सफाई कर्मी के रूप में छोटी सी नौकरी निकली थी, तमाम लड़के रोजगार पा गए थे, तब से सफाई कर्मी भर्ती नहीं हुई। अध्यापकों की भर्ती होती थी हमारे यहाँ, कम से कम यही आपको चलिए घुमा दें, कम से कम 20 लड़के जो है टेट निकाले हुए बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जगह निकल रही है। सही कह रहे हैं। जैसा हम इनकी बात पे कमेंट नहीं करना चाहते, इनकी व्यक्तिगत बात राय है, हम मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। हमारे हिसाब से जब हमने बता दिया कि कोई बेरोजगारी नहीं, अगर टैलेंट है उसको नौकरी है। और जो अभी आपने कहा, हम इनके बात का खंडन नहीं करना चाहिए। सफाई कर्मी ये गवर्नमेंट के धन का बंदरबाट है, एक भी कर्मचारी ड्यूटी पे आ रहा हो सरकारी तो हमें बताए, एक भी सफाई कर्मी आ रहा हो, एक भी सफाई कर्मी किसी गांव सभा में, भैया सफाई कर्मी आ रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? गांव सभा में वो सारे गांव सभा में सफाई कर्मी काम कर रहे हैं। और अगर काम नहीं कर रहे हैं, एक मिनट, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट फेल है, जिसके समर्थक हैं ये। बताइए। भाई जैसे आप लोग कह रहे हैं यही इसी तरह है, जैसे ये कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं बोलने तक नहीं दे रहे हैं, तो आगे क्या अधिकारी को कार्रवाई करने देंगे? जिससे माननीय बैठे हैं वो चाहे यही कांग्रेस में से यही घूम के भाजपा में आ गए हैं, कुछ ये काम करने देंगे? ये कोई उनका आदमी है, आप कैंडिडेट फला संसद के हैं, वो विधायक जी के हैं, तो कहाँ से काम करेंगे? वो कौन करा लेगा काम? यही अस्पताल है, 100-200 आदमी। देखिए ऐसा है कि जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो माननीय जनप्रतिनिधि लोग होते हैं, वो जनता की आवाज होते हैं, जनता की आवाज होते हैं। आप लोग ऐसे हैं कि आप लोग इस बात को रखिए गवर्नमेंट के सामने, चैनल पर चलाइए कि युवाओं में आक्रोश है, बाकी भाजपा ठीक है। हाँ, बस बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी नहीं है चाचा, है बेरोजगारी? कुछ नहीं, कोई कितने रुपए? सब विपक्षी सब झूठ बोल रहे हैं। सब फर्जी। मेरी अपनी कितने रुपए हैं इनके जेब में? पूछिए कितने रुपए? बताइए क्या पूछ रहे हैं? ये तो इनका को अब ना हम कुछ कहेंगे भाई किसी के बारे में। अभी कुछ आपके जेब में कितने रुपए बताइए? 10-20 रुपया है। हाँ, बेरोजगारी है। बताइए चाचा। अब आप पूछिए, उस लड़के से पूछिए। हम वो लड़के से हम किसी से नहीं पूछने जाएंगे। अब आप बताइए, आप नाराज हो जाएंगे। अभी अगर किसी के खेत में 3 घंटा काम कर लीजिए तो 300 रुपए आपके जेब में आ जाएगा, तो आप काम करेंगे नहीं तो आएगा कहाँ से? आप प्राइवेट करिए, अपने खेत में करिए, आप गवर्नमेंट जॉब करिए, जब तक काम नहीं करे। काम देता कौन नहीं है? अभी हम 15 दौड़े हैं, जब गेहूं कटा है और 350 रुपए दिए, 2 बार समोसा खिलाए, आस्की खिलाए, अभी 7000 रुपए दे के आ रहा हूँ। आप छुप जा रहे हैं इधर, बोलिए। भाजपा सरकार नौकरी दिया हुआ था आज, तो कहाँ हम पप्पू मौर्य यहाँ उठा दवाई लिए। हाँ बताइए। वो कह रहे हैं भाजपा सरकार नौकरी दे रहा, तो हम कहा था? हम कहते नौकरी अगर अस्पताल में, इसी वजीरगंज सरकारी हॉस्पिटल में बाहर की दवाई लिखी जाती है, दवाइयों में कमीशन लिया जाता है। हाँ, यही पे चाचा। अब ओकरे बाद गाजियाबाद में हम थे, मरवई चौक ठेर, ठीक है। हम तबीयत हमारी खराब हुई, और बाद सरकारी अस्पताल में गए दवाई लाने, ठीक है। वहाँ पर डॉक्टर लोग घूस लिए, 4 डॉक्टर मिलकर 5,000 रुपये घूस रहा है। क्या कह रहे हैं कि भाई सरकारी कर्मचारी को तो पैसा चाहिए,
वो तो ना तनख्वाह जो सरकार दे रही हो तो वैसे हम कहते 4 आदमी ईमानदार कितने, जब सबके सब बेईमान ही हैं, हम किसको कोर्ट सुधा ले। अब आप बताइए, आपके पास कुछ खेत है? आप मेरी बात का जवाब दीजिए, नाराज ना होइए। कितना खेत है आपके पास? जी हमारे पिताजी के पास है 15-16 बीघा। 16 बीघा। आपका कितना शेयर है? आप जी जो हो जाए 7 बीघा है। हाँ। अगर 10 बीघा आप धनिया की खेती केवल हरी किए होते तो 200 रुपया पर डे आप सुबह ले आते। खीरा अगर 1 बीघा बोए होते तो 500-1000 लेते। कहाँ बेरोजगारी? आप नहीं करेंगे बाबा देंगे, बेरोजगारी है। बाबा ये कह रहे हैं बेरोजगारी है, सही है? मैं 5 बजे ये बेरोजगारी ने क्या करी है कि कौन डिग्री क्या है? कह रहे हैं कि हम इलाज कराने गए तो फिर वहाँ पे पैसा ले लिया गया। कहते हैं आपकी खेती करिए, ठीक। हाँ। और जो जंगल से गाय आती हैं और रात में चढ़ जाती हैं, वो तो बात आपकी सही है, वो थोड़ी कमी है। उसकी सरकार क्यों नहीं व्यवस्था कर रही है आप? हाँ, भूसा नहीं बच रहा है। और उसके बाद गौशाले में गाय लेके जाओ, गौशाले वाले छोड़ देते हैं रात के, उसको क्या करेगा सरकार? भाजपा सरकार तो चूतिया बना रही है। आप चूतिया उटिया नहीं बना रही। ये हमारे आपका आप कुछ अपना भाई गाय जैसे आप बछवा की बात कर रहे हैं, गाय आपने ही तो रखा, दूध तो आप पिए, बछवा कहाँ जाएगा? दूध हम खा रहे हैं तो बछवा कहाँ जाएगा? उसको भी खिलाइए या तो उनका फसल बर्बाद हो रहा तो क्या ये बताइए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं काट दे, आप तो काबो हिंदू धर्म हमारा नष्ट हो गया, हम नहीं काट पाएंगे, तो वो कहेंगे, हम कहेंगे, आप कहेंगे? बताइए। हम नहीं कह रहे हैं, हिंदू नहीं कह रहे हैं, जो गुरुदेव का कहते हैं कि गौ हत्या बंद करो। ठीक है, गौ हत्या बंद है, लेकिन जो गौशाले में आप भूसा दे रहे हैं गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसको क्यों सरकारी कर्मचारी को बेच रहे हैं? आपने कहा, आपने कभी कंप्लेंट करेंगे आप, तब तो कहेंगे हमारे प्रधान जी नाराज हो जाएंगे, हमारे विधायक जी नाराज हो जाएंगे। क्यों नहीं करते आप कंप्लेंट? कंप्लेंट कहाँ से करें जब क्यों नहीं करते कंप्लेंट? इस बारे में मैं अधिकारी लोग बहुत बात कर रहे हैं। इस बारे में देखिए भाई साहब सुनिए, ये किसानों की पीड़ा है, ये उनका दर्द है, और सारे पीड़ा नहीं, बढ़िया क्या आप ही केवल बोलिए तो भैया क्या क्या कह रहे हैं? यूरिया टाइम पे मिल रही, डाई मिल रही, कीटनाशक दवा मिल रही, सब्सिडी मिल रही, बीज पे हमें सब्सिडी मिल रही है, तो क्या चाहिए हमें किसान को? और क्या चाहिए? अरे बोल रहे सब्सिडी वगैरह सब मिल रहा है। गेहूं का बीज लाए 2.5 थैला लाए थे, 8 दूनी 16 4 20 2,000 रुपये वो सब्सिडी भी बीज का भी दिया है गवर्नमेंट। केला का वो खेती लगा है 12 रुपये 15 रुपये पेड़, वो उसका भी सरकार दे रही। कितना हम ले लेंगे भाई सरकार से? कुछ हमारा भी फर्ज है कि सब सरकार के बल पर हम पैदा हुए, कुछ अपना भी तो करना पड़ेगा कि हम सरकार। अब चाचा जी, अब सब्सिडी की बात करें है ना, पहले सपा सरकार में सिलेंडर 400 रुपये मिलता था, आज के डेट में 800 रुपये मिल रहा है, 1100 रुपया कहाँ जा रही है? जवाब ले लीजिए। एक मतलब भाजपा सरकार के खात्म जा रही है। बात पूरी कीजिए। देखिए जो कह रहे हैं, देखिए जो ये भाई साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन ये सही ढंग से उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। गाय की वजह से जो ये छुट्टा जानवर है, इनके वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। आप देख रहे हैं लगा तार लगा हुआ, लेकिन इसके छोड़ने वाले भी यही लोग हैं, छोड़ने वाले भी यही लोग हैं। सरकार ने गौशाला खोल दिया जगह जगह, ले जाइए अपना गाय वहाँ जमा करिए रखिए, लेकिन जो गौशाला के ठेकेदार हैं, जो गौशाला चलाने वाले सरकारी तंत्र हैं, वो सही से उसका सदुपयोग नहीं करते कि यहाँ से गाय पकड़ लेकर के जाएं, वहाँ रखें। ये बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने। उसको यहाँ से लेके जाएं और वो करें। हाँ। अब जवाब दीजिए बाबा। अब इनकी बात का पहले गैस सिलेंडर पे आ जाए। अभी आपने कहा गैस सिलेंडर, दो गैस सिलेंडर अगर पहले जरूरत थी तो एमपी तक दौड़ना पड़ता था तब मिलता था। आज 341 रुपए उजला पे आ रहा है, 2 सिलेंडर फ्री है, और पूरे विश्व में गूगल पे सर्च कर लीजिए, अगर भारत में सबसे पूरे विश्व से सस्ता गैस सिलेंडर नहीं तो हमसे बात करिए। अरे भाई साहब मैं राजस्थान गया था, गहलोत सरकार वर्तमान में वहाँ 500 रुपए में सिलेंडर दे रही थी। अरे तो आज हमारा अभी पिछले विधानसभा चुनाव में मैं गया था, दौसा क्षेत्र में मैं गया था, वहाँ पे मैंने गैस से बात होने लगी तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ 500 रुपए में गैस। ये बात सही है, ये बात सही है। केवल 3 समस्याएं हैं, केवल 3 समस्याएं। युवाओं को रोजगार, गैस सिलेंडर 500 काम कर दिया जाए और कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाए, बस।
भैया सही बात कह रहे हैं भैया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। दरअसल बात क्या है, अब हमारे यहाँ जो है ना, पहली बात तो कोई जो भी सरकारी कर्मचारी है ना, वो कोई भी डिसिप्लिन में नहीं, चाहे बैंक हो या पुलिस स्टेशन हो, कोई भी नहीं। यहाँ पर जिसका सरकार चल रहा है, जिसकी भी कोई भी हो, प्रधान हो या प्रमुख हो, कोई भी हो, वो अपना अपना दबदबा बना के रखे हैं। जो गरीब हैं उनका कोई देखभाल नहीं है। अगर कुछ भी आते हैं ना तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर बैंक चले जाओ ना तो बैंक में इस समय कैश ही नहीं है। अगर 8 चक्कर जाना, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो कैश ही नहीं है, और तो दूर की बात है। इतनी बड़ी समस्या है चाचा, आप कह रहे कोई समस्या नहीं है, इतनी बड़ी भाई समस्या है। आपको हो गया होगा, हम तो अभी गए हैं 35,000 रुपये। इधर आइए ना चाचा, इधर मैं गिर जाऊंगा। हाँ हमें जरूरत नहीं, 35,000 का चेक भरे हैं, तुरंत कैश लेकर के इलाहाबाद बैंक से आ रहे हैं। भाई साहब, अब वो तो ये देखिए, ये मानसिकता से दूसरी मानसिकता से सही बात है, कही नहीं रहे हैं। बैंक में जब आप जाइए, पैसा अगर आपके पास खाते में है तो बैंक से पैसा मिलेगा। हो सकता है नेट का सर्वर डाउन हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, ना चल रहा हो, बात अलग है। बाकी पैसा हर समय उपलब्ध है। अब बैंक में रुपए ना है तो कहाँ बैंक दे दी। अभी गैस सिलेंडर की बात होती थी, पहले बैंक में रुपया हुआ है, रोजगार मिला है, तब बैंक का समस्या आई। और जब रोजगार ना मिले तो कौन समस्या है, बैंक जाए जरूरत नहीं है। हाँ रुपया है तो रखा जाए हुआ। अभी 860 रुपए सरकार का जो हमारे लोगों के यहाँ गैस सिलेंडर है 860 का, 341 रुपए सब्सिडी आ गई, कितना बचा? 500-600 रुपए का सिलेंडर। आप भाई कितना सस्ता ले लोगे? 341 रुपए सब्सिडी आ रही है, 341 रुपए। बाकी हम इस वक्त गोंडा में मौजूद थे, वो तो आने वाला समय बताएगा किसके सर चढ़ेगा ताज, कौन बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री और किन मुद्दों को लेकर ये यहाँ का सांसद चुनेंगे। आपसे आगे मिलते हैं कैमरा पर्सन के साथ, मैं श्रवणी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।